ये 3 ऐसे फॉर्म के बारे में जो कि अगस्त महीने में निकले हुए हैं। अगस्त की लास्ट डेट 30 तारीख, ध्यान रखना, उससे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो इन वैकेंसीज के लिए। स्पेशली महिलाओं के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली है। तो आपके घर में, परिवार में या रिश्तेदार में कोई भी महिला सदस्य है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप जरूर अप्लाई करवाइए। यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं बता रहा हूँ सरकारी नौकरियों के फॉर्म, ये दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म से इसलिए अलग है क्योंकि ना तो ये एसएससी के, ना बैंकिंग या रेलवे के, ये बिल्कुल अलग सेक्टर के विभाग के वैकेंसीज है। साथ ही साथ ये एक तरीके से ये मान के चलना, कुछ एक विभाग तो ऐसे है जहां पे पहली बार वैकेंसीज जारी की गई है। ध्यान रखें, सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे टेंटेटिव एग्जामिनेशन नहीं होगा, एक सिंगल पेपर को छोड़ के, जो अलग से मैं आपको वैकेंसी बता दूंगा। फिलहाल के लिए मोस्टली ऐसी वैकेंसीज पे यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, आपके अंकों के आधार पर, जो भी आपने 10th-12th में अर्जित कर रखे उनके आधार पर। जैसे कि आपको नाम से ही पता है, महिलाओं के लिए अभी स्पेशली आंगनवाड़ी में रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और ये वैकेंसी जो है आप सभी को पता है, यहाँ पे इसमें 1-2 ऐसी वैकेंसीज है जो कि पहली बार यहाँ पे इस विभाग के द्वारा WCD और ICDS के द्वारा निकाली गई है। स्टेट वाइज यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपका नोटिफिकेशन है जारी जो हो रखा है और अवेलेबल सून जो दिखा रखा है वो थोड़ा लेट होगा, तो उस हिसाब से आप क्लिक करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। वो बात की बात है, पहले मैं आपको एक शेयर कर देता हूँ नोटिफिकेशन, आप इसको कंप्लीट देखना। यहाँ पे जो स्टेट लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ 2500 के करीब। ये जैसे यूपी में अभी टेंटेटिव वैकेंसीज है, महिलाओं के लिए है। ध्यान रखना, ये सारी वैकेंसीज जो मैं शेयर कर रहा हूँ महिलाओं के लिए रहने वाली है। इसके अलावा उड़ीसा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, ये सारी की सारी सरकारी नौकरियों की लिस्ट यहाँ पे दिखाई गई है। महाराष्ट्र में ज़्यादा है, उससे ज़्यादा दिल्ली में है 6000 के आसपास। तो अगर आपके आसपास में जो रीजन आ रहा है उसके हिसाब से आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो उसी आपके ही इलाके में की जाएगी। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ये नोट लिखा हुआ है कि उनको अपने डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा, यानी कि सेम उसी ही जिले में आपको रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कार्यकर्ता हेल्पर के लिए आप आवेदन करते हो तो लगभग ये मान के चलना 35,000 के करीब वैकेंसीज अभी आज की डेट में अवेलेबल है। और बाकी रिमेनिंग जो वैकेंसीज है वो सुपरवाइजर अधिकारी पोस्ट की है, OPD पोस्ट की है, जिनके लिए आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव है। तो यहाँ पे सीधी भर्ती जो मैं बता रहा था आपको, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन वाली जिसमें एग्जाम नहीं होगा, वो ऊपर वाली दोनों ही है, कार्यकर्ता और हेल्पर वाली। इसके अलावा 8,428 पर्यवेक्षक और OPD वाली जो पोस्ट है उसमें एग्जामिनेशन टेंटेटिव रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको वापस से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको 3 महीने के अंदर, 3 भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप इन दोनों पदों के लिए जरूर आवेदन करें, हेल्पर और कार्यकर्ता वाली पोस्ट के लिए, सॉरी। इसके अलावा सुपरवाइजर वाली पोस्ट के लिए अगर आपने थोड़ी सी तैयारी कर रखी है, SSC के पेपर दे रखे हैं, रेलवे के दे रखे हैं, तो थोड़ी सी तैयारी हो चुकी है आपकी ऑलरेडी, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आधी से ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन होता है वो ऐसे ही खत्म हो जाता है अगर पुरुषों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है तो। इसके अलावा बहुत कम चांसेस होती है, महिलाएं बहुत कम, यहाँ पे आप सभी को पता है कॉम्पिटिशन अगर इंडिविजुअल उनका करवाया जाए तो बहुत कम कट ऑफ जाती ही है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की बात कर ली जाए तो कार्यकर्ता की 5वीं क्लास पास है, 10वीं क्लास पास हेल्पर की है, सुपरवाइजर की 12th क्लास पास है और ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर OPD की है, जो कि एक तरीके से डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसी है। अभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन आपने मतलब कंप्लीट कर रखी है तो आप एक पोस्ट के लिए आवेदन ना करें, आप हो सकता है ग्रेजुएशन कर रखे हो तो आप सभी पोस्ट के लिए जरूर आवेदन करें। मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मैं आपसे श्योरिटी दे रहा हूँ, आपको आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है विदिन 3 महीने के अंदर अंदर। अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो तो जरूर आवेदन करें। साथ ही साथ सैलरी अभी 2024 की ये प्रकाशित की गई है तो यहाँ पे 1-2 हज़ार का इजाफा आपको देखने को मिलेगा अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 2025 एंड या फिर 26 के स्टार्टिंग में आपका जो सैलरी आएगा 1-2 महीने में, तो वो सैलरी कहीं ना कहीं यहाँ पे इनमें ये जो सैलरी मेंशन की गई है 4-5 हज़ार ही बढ़ा लेना आप तो। इसके अलावा यहाँ पे इसकी डेट्स मेंशन की गई है, जैसे कि आपको ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अप्लाई करना है, जो कि डेट्स आपकी मेंशन है यहाँ पे 30 अगस्त 2025 ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि। इसके अलावा मेरिट सूची की घोषणा आपकी सितंबर
नवंबर माह में हो जाएगी। इसके बाद में 1 महीने का आपको टाइम रहता है। अक्टूबर नवंबर में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो कहीं ना कहीं आपका जो पेमेंट बनेगा दिसंबर एंड में या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में, जब भी होता है वो आप ये मान के चले आपकी जो यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन या भर्ती प्रक्रिया है बहुत ही जल्दी इस साल के एंड में कंप्लीट कर ली जाएगी। तो निश्चित रहिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है। इसके अलावा इस वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस इंटरेस्ट दिखाते हो इस वैकेंसी के लिए तो इसके बारे में अलग से अप्लाई करके आपको जरूर मैं बनाऊंगा वीडियो, वो भी आप देखना। इसके अलावा SWD यानी कि इंडियन सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, जिसको यहाँ पे हिंदी में समाज कल्याण विभाग भी कहा जाता है, इसमें वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है, समाज कल्याण अधिकारी की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हो 2700 पदों पे। ध्यान रखना, इसमें यहाँ पे सिलेक्टेड डिग्री रखी गई है, जैसे कि समाजशास्त्र, मानविकी, मनोविज्ञान, इसमें स्नातक आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने मतलब नॉर्मल यहाँ पे 12th क्लास पास कर रखी है तो आप फिर यहाँ पे क्लर्क की वैकेंसी के लिए जा सकते हो। उसके लिए आप आवेदन करें 4600 पदों पे। 12वीं क्लास अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे जरूर एक तरीके से अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी बहुत कम कंपटीशन इसलिए भी होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत कम लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता है आज की डेट में। तो अगर आप आवेदन करने के इच्छुक है जरूर आवेदन करें, चांसेस आपका बढ़ जाता है सिलेक्ट होने का। रीजनल आपको जो भी एरिया है उसके हिसाब से ही ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप जो भी लगा रहे हो तो जोन उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करें, तभी आपकी नियर बाई पोस्टिंग रहने वाली है। एग्जामिनेशन इसमें टेंटेटिव पहले आपको बता दूं 30-35 हज़ार रुपये इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग महीने के TAD अलाउंसेस जो भी होते हैं वो मिला के आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए अच्छी वैकेंसी है, इसलिए ये वैकेंसी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होनी है वहाँ से आपका ट्रांसफ़र ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, वहीं पे परमानेंट आप जॉब करते हुए पाए जाओगे, ये कंफर्म है आज की डेट में। तो ज़रूर इसके लिए महिलाओं को आप आवेदन करवाइए। इस विशेष रूप से क्लर्क पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल पोस्ट आपके लिए रहेगी, डेस्क जॉब रहेगा और ज़्यादा इसमें वर्कलोड नहीं होता है। लिखित परीक्षा आपकी करवाई जाएगी और व्यक्तिगत साक्षात्कार समाज कल्याण अधिकारी पोस्ट के लिए आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर बात की जाए इसके पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में, इसकी स्कीम मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। यहाँ पे समाज कल्याण अधिकारी पोस्ट के लिए आपके जो विषय रहने वाले सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपके आएंगे। सोचने की क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले, और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। 2 घंटे का आपको यहाँ पे इसमें टाइम दिया जाएगा। तो 2 घंटे में आप आराम से यहाँ पे अगर आपने थोड़ी बहुत SSC 10+2 या CGL की तैयारी कर रखी होगी तो आप आसानी से यहाँ पे इसमें 70-80% तक भी टच कर सकते हो, जो कि कट ऑफ के बाहर ही मान के चलना। आराम से आप इजीली कवर कर लोगे, क्रैक कर जाओगे इस एग्जामिनेशन को। अगर आपने कभी प्री भी निकाल रखा है CGL का तो 30 जुलाई से 28 अगस्त 2025 इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। सितंबर 2025 में एग्जामिनेशन टेंटेटिव है और नवंबर में कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा अधिकारी वाली पोस्ट के लिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ देखें।